नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जिस गर्मजोशी से भारत में स्वागत हुआ है, उसे देखकर अमेरिका में जबरदस्त बेचैनी है। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर जाकर खुद पुतिन का स्वागत किया और जिस तरह की बातचीत हुई, दोनों देशों ने जिस तरह से किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का वायदा दोहराया, उसने दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत और रूस ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। और डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, 50% की जगह 500% टैरिफ भी लगा दें, फिर भी भारत रूस के साथ अपने संबंधों को कभी खराब नहीं करेगा। देखिए, पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत करके जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को उनकी औकात दिखाई है, उससे बहुत सारे अमेरिकी इतने बौखला गए हैं, जिनमें स्टेट डिपार्टमेंट के फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं, पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल्स हैं। ये लोग इतने बौखला गए हैं कि वो अब डोनाल्ड ट्रंप को इस बात के लिए गालियां दे रहे हैं कि उसने जानबूझकर अपने और अपने परिवार के व्यावसायिक हितों के लिए एक तरह से रिश्वत लेकर प्रधानमंत्री मोदी को नाराज कर दिया और भारत जैसे मित्र देश के साथ रिश्ते खराब कर दिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अमेरिका में अब यह मांग उठ रही है कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से हाथ जोड़कर माफी मांगे, 50% टैरिफ को तुरंत हटाएं और भारत के साथ रिश्ते को सुधारें। अमेरिका के लोग ट्रंप से पूछ रहे हैं कि भाई, तुमने तो ये कहा था कि तुम पुतिन के ऊपर प्रतिबंध लगाकर उसे दुनिया में अलग थलग कर दोगे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था मतलब भारत में उसका जिस तरह से स्वागत हो रहा है, उसे देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि पुतिन अलग थलग पड़े हैं। अच्छा, ये अमेरिकी ट्रंप से ये भी पूछ रहे हैं कि तुम्हारा जो कॉमर्स सेक्रेटरी है हॉवर्ड लुटनिक, उसने तो कहा था कि 50% टैरिफ से भारत इतना डर जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी बुरी तरह से प्रभावित होगी कि प्रधानमंत्री मोदी मजबूर होकर बातचीत की टेबल पर आ जाएंगे और ट्रंप को सॉरी बोलेंगे और रूस से रिश्ते तोड़ लेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। 50% टैरिफ के बावजूद आप देखिए 7% से ज़्यादा की सालाना दर से भारत आज भी ग्रो कर रहा है और इस साल का जो सेकेंड क्वार्टर है, उसमें तो 8.2% की दर से जीडीपी बढ़ी है। सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है। तो मतलब समझिए कि 50% टैरिफ का भारत की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ा है। तो अमेरिकी अब ट्रंप से ये पूछ रहे हैं कि भाई, भारत के ऊपर ये बेवजह दबाव बनाने का फायदा क्या हुआ? और ट्रंप के पास अब इन बातों का कोई जवाब नहीं है। उनको गालियां पड़ रही हैं और वो चुपचाप इन गालियों को सुनने के लिए मजबूर हैं। अच्छा देखिए, ट्रंप ने जिस तरह से आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस बुला करके लंच करवाया, एक जिहादी व्यक्ति जिसको अमेरिकन भी कहते हैं कि अव्वल दर्जे का जिहादी है, कट्टर इस्लामी है, वो जिस तरह से उसको वहां लंच करवाया, उसकी भी सख्त आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि ट्रंप की इस हरकत ने भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों को और भी खराब किया है। अब देखिए, एक जो पेंटागन के फॉर्मर ऑफिशियल हैं माइकल रूबिन, उन्होंने तो ये कहा है कि आसिम मुनीर को ओवल ऑफिस में लंच कराने की बजाय वो जब अमेरिका आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी, अब देखिए कितना गुस्सा है। ये फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल है माइकल रूबिन, वो कहते हैं कि भाई, इसकी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए और गिरफ्तार करने के बजाय आप उसको ओवल ऑफिस में बिठा करके आप उसको लंच करा रहे हो। भाई, कैसे आदमी हो आप? जो व्यक्ति पूरी तरह से टेररिज्म में विश्वास करता है, उसको आप लंच करवा रहे हो। अच्छा, माइकल रूबिन ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद को मतलब पाकिस्तान को तो स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेरर डिक्लेयर करना चाहिए, आतंकी देश घोषित करना चाहिए। यह बिल्कुल हतप्रभ है कि ये ट्रंप किस तरह की पॉलिसी चला रहे हैं। एक ऐसा देश जिसको कि एक आतंकी देश घोषित करना चाहिए, उसको ट्रंप ने मित्र बना करके रखा है। और एक ऐसा व्यक्ति आसिम मुनीर, जिसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए अमेरिका में, उसको ओवल ऑफिस में बुला करके लंच करवाया जा रहा है। तो भाई, ये हो क्या रहा है? ये सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रंप से आज की तारीख में उन्हीं के देश के लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई, ये किस तरह की पॉलिसी आप चला रहे हो। अब देखिए, एक इंटरव्यू में, एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में माइकल रूबिन ने कहा कि भाई, पाकिस्तान की तरफ खड़ा होने का कोई मतलब ही नहीं है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है। वो कैसे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो सकता है जो कि एक आतंकी देश है? उसको तो एक आतंकी देश घोषित करना चाहिए। और अगर आसिम मुनीर
अमेरिका आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। देखिए, ये जॉर्ज बुश के ज़माने के ऑफिशियल हैं और इनकी काफ़ी पकड़ मानी जाती है। उनका ये कहना है कि जिस तरह की हरकत ट्रंप ने भारत के साथ की है, जिस तरह से भारत को दरकिनार करने की कोशिश की है, 50% का टैरिफ लगाया है, तो अमेरिका को अब ये चाहिए कि वो भारत से माफ़ी मांगे इस तरह के व्यवहार के लिए। उन्होंने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को माफ़ी मांगना पसंद नहीं है, लेकिन उनको अमेरिका का इंटरेस्ट सोचना चाहिए, क्योंकि मोदी को नाराज करके उन्होंने अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को तो नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए। और दुनिया में जो लोकतंत्र हैं वो कभी एक व्यक्ति के इंटरेस्ट को या ईगो को इंपॉर्टेंस नहीं देते, वहां पे देश के बारे में सोचना होता है। अब एक ट्रंप का अपना ईगो इतना ज़्यादा है कि पर्सनल रिलेशन के बेसिस पे फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट कर रहे हैं। उनको कोई पसंद आ गया तो उसकी तारीफ करने लगते हैं। और देश का जो इंटरेस्ट है अमेरिका का, आप सोचिए ना, इस इंडो पैसिफिक रीजन में भारत अमेरिका का पार्टनर था चीन के खिलाफ। इन चीज़ों को भुला करके और ट्रंप ने क्या किया, उसने भारत को ही टारगेट कर लिया। अब लोग वहाँ अमेरिका में पूछ रहे हैं कि भैया आप चीन से कैसे लड़ोगे? आपका जो सबसे बड़ा साथी था इंडो पैसिफिक में, जो चीन के खिलाफ खड़ा हो सकता था, उसको तो आपने नाराज कर दिया, तो अब आप कैसे चीन के साथ लड़ेंगे? इसीलिए माइकल रूबिन ने कहा कि ट्रंप को अपना ईगो भूल करके नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आपने जिस तरह से भारत को नाराज किया है, नरेंद्र मोदी को नाराज किया है, तो इससे अमेरिका को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। अच्छा, ये तो माइकल रूबिन की बात हो गई। फाइनेंशियल टाइम्स के जो चीफ यूएस कमेंटेटर हैं एडवर्ड लूस, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये जो ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ये अमेरिका के हित को ध्यान में रख करके नहीं बनाई गई है। ये ट्रंप के व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रख करके और उनके जो बिजनेस हित हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं, उसकी वजह से बनाई जा रहे हैं। मतलब सीधा सीधा ये कह दिया है कि वो अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए वो इस तरह की विदेश नीति चला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप जो है वो डिक्टेटरशिप को पसंद कर रहे हैं, उनको लोकतंत्र पसंद नहीं है, और वो इसलिए कि दुनिया का जो डिक्टेटर है वो ट्रंप के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे पाकिस्तान में आसिम मुनीर है, उसने कहा कि हाँ भाई क्रिप्टो डील हमारे साथ कर लो, हम आपके साथ क्रिप्टो डील कर लेते हैं। और जिस कंपनी के साथ, अमेरिका के जिस कंपनी ने पाकिस्तान की कंपनी के साथ ये क्रिप्टो डील किया है, अमेरिका की उस कंपनी में डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का 60% से ज़्यादा शेयर है। आप समझ लीजिए। तो इस तरह की डील्स हो रही है। इसीलिए एडवर्ड लूस ने कहा कि व्यक्तिगत फायदे के लिए ट्रंप इस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं। उनका कहना था कि भाई इस तरह की डील कोई भारत तो ऑफर नहीं कर सकता ना, क्योंकि भारत तो एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे कुछ नियम कानून है। अब पाकिस्तान में तो कोई नियम कानून है नहीं, आसिम मुनीर जो भी चाहे वो कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो पसंद है वो डिक्टेटरशिप्स हैं, डिक्टेटरशिप उनको पसंद आ रही है, उनको ये लोकतांत्रिक देश उनको पसंद नहीं है। और उन्होंने और भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, इसी तरह से ट्रंप को कौन से देश पसंद है? कतर पसंद है, सऊदी अरेबिया पसंद है, यूएई पसंद है, वो सब उनको पसंद है, लेकिन भारत पसंद नहीं है, कनाडा पसंद नहीं है, ब्रिटेन पसंद नहीं है, फ्रांस पसंद नहीं है, जो कि लोकतांत्रिक देश हैं। और ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोकतांत्रिक देश हो तो उसके साथ अमेरिका के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। उनको बस अपने बिजनेस इंटरेस्ट से फायदा है, उसी से मतलब है उनको। जो भी क्रिप्टो डील जैसी कोई अपॉर्चुनिटी उनको दे रहा है अपने परिवार का भला करने के लिए, आपको पता होगा ये कतर ने उनको तो दे दिया था, ये बोइंग प्लेन दे दिया था 400 मिलियन का। हिलरी क्लिंटन ने भी कहा कि भाई कोई 400 मिलियन का ऐसे तो देता नहीं है कोई प्लेन, उसके बदले में आपने कतर को क्या दिया? तो ये जवाब आज तक आया नहीं है। अच्छा, एडवर्ड लूस ने कहा कि भाई देखिए, जो पाकिस्तान के साथ जो क्रिप्टो डील हुई है उसमें ट्रंप का परिवार तो है ही, साथ में ये जो स्टीव विटकॉफ हैं, जो उनके ऑनवो हैं, आजकल उनके राजदूत बने हुए हैं, मैसेंजर बने हुए हैं फॉरेन पॉलिसी के लिए। आप उनको देखते होंगे, कभी वो रूस में होते हैं, कभी इजराइल में होते हैं, उनके बच्चे भी उसमें शामिल हैं। ये क्रिप्टो डील जो पाकिस्तान के साथ हुई है उनकी। उसके अलावा जो हॉवर्ड लुटनिक हैं, इन सबों का इंटरेस्ट उसमें मिला हुआ है। और इसीलिए एडवर्ड लूस ने कहा कि भाई ये जो ट्रंप है ये तो एक तरह से अमेरिका को बेच रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति वो हैं, लेकिन अब वो अमेरिका के हितों का ख्याल नहीं रखते, वो अपने व्यक्तिगत हितों का ख्याल रखते हैं, और उस आधार पे वो अमेरिका की नीतियां जो हैं उसको तय कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि किस तरह से ये नोबेल शांति पुरस्कार के पीछे ये डोनाल्ड ट्रंप भाग रहे हैं, और उससे उनकी विदेश नीति तय हो रही है। जैसे आसिम मुनीर ने कह दिया कि हाँ भाई हम आपके लिए
आपको नॉमिनेट कर देंगे नोबेल पुरस्कार के लिए। तो ट्रंप बड़े खुश हो गए। अरे भाई, आपको ये नोबेल पुरस्कार आपको इतना प्यारा है, आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये व्यक्ति एक आतंकी मानसिकता का व्यक्ति है। वो अमेरिका की जो पॉलिसी रही है टेरर के खिलाफ, उससे वो मैच नहीं करता, लेकिन उसने कह दिया कि हम आपको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, तो आपने उसको सर पे बिठा लिया बिल्कुल एकदम। ओवल ऑफिस में बुला करके, अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस में बुला करके आपने लंच करवा दिया। मतलब ये क्या हो रहा है? चारों तरफ से आज ट्रंप के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि भैया आप ये किस तरह की विदेश नीति चला रहे हैं, जहां आप सिर्फ अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, अमेरिका के हितों के बारे में तो आप सोच भी नहीं रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि भाई चीन के खिलाफ अमेरिका की जो लड़ाई थी उसमें तो भारत सबसे बड़ा मित्र था। तो अब क्या हुआ? आपने भारत को बिल्कुल इस तरह से नाराज कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई सारे दुश्मनों को आप एक साथ नहीं कर सकते और अपने मित्रों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। और उनका इशारा यह था कि भाई आपने जिस तरह की विदेश नीति चलाई है, तो एक तो चीन और रूस करीब आ गए हैं, भारत को भी आपने इस तरह से मजबूर कर दिया है कि वो जा करके रूस और चीन के साथ मिल जाए। उनको याद आ रहा था RIC, आपको याद होगा SCO की मीटिंग में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे और ये जो फोटो आई थी मोदी, पुतिन और जिनपिंग की, उसने पूरे अमेरिका को हिला करके रख दिया था। तो उसी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि आपने आज ये स्थिति खड़ी कर दी है जहां पे कि एक तो आपके जो दुश्मन है वो मजबूत हो रहे हैं और आपका जो मित्र था उसके साथ आप दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो भी आपसे अलग होता जा रहा है। तो किस तरह की फॉरेन पॉलिसी है भाई? तो अब उनका कहना था कि भाई आप अपने दोस्तों को भी, मतलब भारत जैसे दोस्तों को भी एंटी अमेरिकन कैंप में अपनी गलत नीतियों की वजह से फोर्स कर रहे हैं जाने के लिए। तो ये तो सही पॉलिटिक्स नहीं है। तो आप सोचिए ट्रंप की कितनी आलोचना हो रही है, चारों तरफ से वो आलोचनाओं से घिरते जा रहे हैं। और जिस तरह से ट्रंप को चारों तरफ से गालियां पड़ रही हैं, उससे बड़ा स्पष्ट है कि उनका खेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब अपने ही देश में जब आपको इस तरह से गाली पड़ने लगे, बेइज्जत किया जाने लगे, तो बाहर वाले भी आपकी नहीं सुनते। और दुनिया में अब कोई ट्रंप को सीरियसली नहीं ले रहा है, ये फैक्ट है। कोई देश सीरियसली नहीं ले रहा है उनको। देखिए, ट्रंप की रेटिंग भी अमेरिका में तेजी से गिर रही है और मोदी को झुकाने की ट्रंप की मंशा तो बुरी तरह फेल हो चुकी है। मोदी तो और मजबूत होकर उभरे हैं। ट्रंप को भी ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए, अमेरिका का एक डेलीगेशन जल्द ही भारत आ रहा है ट्रेड डील पर बात करने के लिए, लेकिन भारत ने भी बिल्कुल अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है। और डॉक्टर जयशंकर ने तो बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि भाई भारत ने एक रेड लाइन खींच दिया है, वो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप भारत से ट्रेड डील चाहते हैं तो ये बराबरी के बेसिस पे होगा। और यही बात पीयूष गोयल ने भी कहा है कि गन पॉइंट पे भारत के साथ कोई डील नहीं हो सकती। तो बड़ा स्पष्ट है, भारत ने क्लियर कर दिया है कि भारत झुकेगा नहीं। ट्रंप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, नरेंद्र मोदी को वो झुका नहीं सकते, भारत को वो झुका नहीं सकते। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।